मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। आज सुबह से कुछ न्यूज़ पोर्टल्स पे मेरी इमेज फैलिंग करने की कोशिश की गई है, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ और उसके खिलाफ हमने आज लीगल एक्शन लिया है। हमारे एडवोकेट साहब हैं, असीम सानी जी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और हमें इंसाफ मिलेगा। आज तक मेरे पति ने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए, ये उनकी छठी इलेक्शन। अगर आज से पहले ये कोई बात ऐसी नहीं निकली कि आज क्यों ये वाली बात निकली, और ये पुरानी बातें और ये गलत बातों का ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, हम इनको वार्न कर रहे हैं कि ये बंद कर दे और हमारे एडवोकेट साहब इससे आगे बताएं। मैं आज आपके माध्यम से आपको लीगल एक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो मेरी क्लाइंट मैडम इंदिरा भल्ला ने आज इनिशिएट किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ न्यूज पोर्टल्स में एक सिलेक्टिवली एक न्यूज चलाई गई, जिसमें एक ये कोई फेसबुक हैंडल है जो मैडम के नाम से बना हुआ है या बनाया गया है, और उसके ऊपर कुछ पोस्ट हैं। और अब डिटेल्स तो हमें पता नहीं चली, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये पोस्ट कोई 2 साल पुरानी है, जिस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके कुछ लोग जो हैं इसको शेयर कर रहे हैं, कुछ इस पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ इसको जो है कई थानों में दे रहे हैं। तो जैसे ही मैडम की मेरे से बातचीत हुई तो हमने इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया, जिस लीगल एक्शन में हमने जम्मू पुलिस यानी कि एसएसपी जम्मू और एसएचओ पुलिस स्टेशन साइबर सेल को एक कंप्लेंट मूव की है, जो कि आप देख सकते हैं। इस कंप्लेंट में मैडम इंदिरा भल्ला जी ने खुद लिखा है कि इनकी और इनके हस्बैंड की, जो कि इस वक्त कांग्रेस की टिकट पे लोकसभा इलेक्शन के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ उनको डिफेम करने के लिए आपत्तिजनक ये पोस्ट शेयर की जा रही हैं, जो कि बिल्कुल इन्होंने ना बनाई हैं, ना शेयर की हैं, ना चलाई हैं, ना ये कहती हैं कि किसी तरीके से मैंने चढ़ाया। और ये जब देखने पर पता चला कि ये 2 साल पहले की किसी ने चढ़ाई हुई थी, और वो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, इनको एनिमिटी क्रिएट की जा रही है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड क्लास, जिसके मुताबिक ये आईटी एक्ट के ऑफेंसेस और आईपीसी के ऑफेंसेस बनते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि मैडम ने आज जम्मू पुलिस से गुहार लगाई है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं अंडर आईटी एक्ट एंड आईपीसी, इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाए और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद तफ्तीश की जाए कि ना ही केवल कि किसने ये हैंडल क्रिएट किया, इनके नाम को इस्तेमाल किया है, ये पोस्ट की थी, वो भी लोग जो आज इस पोस्ट को फिर शेयर कर रहे हैं, फिर इसको क्या जिसे कहते हैं ना, वो भट्टी में जलाकर आग फूक रहे हैं, ताकि हालात खराब हों, इलेक्शन में किसी एक शख्स को फायदा, एक शख्स को नुकसान हो। और इसके मामले में क्या होता है कि क्लासेस और रिलीजन्स के बीच में एनिमिटी होने के चांसेस होते हैं, जो कि मीडिया का भी और हम लोगों का फर्ज है कि हम जो है आग में तेल या घी ना डालें। ये होता है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोस्ट करने वाला या टाइप करने वाला आदमी ही मुल्जिम है, जो शेयर कर रहा है वो भी मुल्जिम है। और खासकर ये तो अब ये भी कह रही हैं कि वो पोर्टल्स और वो शख्स जो ऐसे एक्शन कर रहे हैं और एक बिना इनका वर्जन लिए हुए, जो कि जर्नलिस्ट एथिक का पार्ट है, कि आज इनको ये नौबत क्यों पड़ी आपके सामने या मेरे जरिए बोलने की, क्योंकि इनका वर्जन ही किसी ने नहीं लिया। इनका वर्जन बिना लिए हुए डायरेक्ट स्टोरी चला देनी कि इंदिरा भल्ला ने ये किया, रमन भल्ला की बीवी ने वो किया, और वो भी वो पोस्ट जो झूठी और बेबुनियाद है, जो हैंडल ही इनका नहीं है, जो गलत है। यही तो हम तफ्तीश मांग रहे हैं। तो आप इनको अभी उनसे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज आप पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप करिए जो पॉलिटिक्स करनी है, हम उसके बीच में नहीं आए, मैं प्रोफेशनल एज अ लॉयर। बट मैं साथ ही वार्न कर रहा हूं, मेरी क्लाइंट साथ बैठी है, मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर उस शख्स पर, हर उस जिम्मेवार पोर्टल पर आप एक्शन इनिशिएट कीजिए जिन्होंने ये शेयरिंग की है या इनकी बदनामी कॉज की है। तो मैं इसके साथ ही आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूं और ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किस्म की चीजों को कभी ना शेयर किया जाए जब तक ये वेरीफाई ना हो जाए ये किसने किया है, किसके हैंडल से हुआ है। आप रोज देखते हो आजकल तो एआई यूज हो रही है, आजकल तो बच्चे की आवाज में फोन आता है मां बाप को कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिरफ्तार हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी दूर तक जा चुकी है, इसको हमें आम इलेक्टोरेट पर्पजेस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ा डेंजरस काम है, जो कि जिस पर पुलिस अपना मेरे ख्याल से एक्शन लेगी। और इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बारे में अभी तक मालूम चल पाया कि वो फेसबुक हैंडल किसका है? नहीं, वो तो तफ्तीश का काम है। मैडम को तो आता नहीं आईटी को ऑपरेट करना, आपको और मेरे को भी नहीं आता। अब आपके और मेरे नाम से कोई पैसे निकाल ले या फेसबुक अकाउंट बना ले, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने तो किसी साइबर एक्सपर्ट को ही देना, तो हमने साइबर एक्सपर्ट को कंप्लेंट की हुई। फेसबुक आईडी है ना, वो इंदिरा भल्ला के नाम से चलता है।
तो ये जो पोस्ट शेयर की हुई है ना, ये इंदिरा भल्ला के नाम से है, ये अलग है और स्पेलिंग भी गलत है नाम। आपको याद होगा पिछले दिनों तो डीजीपी नाम के नाम से लोग पैसे मांग रहे थे फोन करके। यहाँ तो डीजीपी सेफ नहीं है, यहाँ आईजी का कहीं मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है, कितनी सारे आईजी की फोटो और वर्दी के साथ होती है कि मैं दोस्ती डालूं। हम उनको जब कॉल करते हैं यार आप तो ऑलरेडी फ्रेंड रिक्वेस्ट हो, कितने अकाउंट आपने बनाने हैं, वो कहता है ये तो झूठा अकाउंट है, मत एक्सेप्ट करना। तो आप ये देख रहे हैं लोग आजकल एआई यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई पैसों के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए करे वो अलग चीज हो, तो क्रिमिनल ऑफेंस है। आप इलेक्टोरल पर्पज इसके लिए कृपया ना करिए। इनका दूसरा परेशानी ये है कि फेसबुक आईडी तो किसी ने फॉल्स बनाया और किसी ने गलत उसमें गलत किया जो कि ये डिनाई कर रही है, ना इन्होंने किया है, ना इनका कोई लेन देन है, ना इनको कुछ पता है। ये तो खुद एक रिलीजियस वुमन है और होम मेकर है। मैं थोड़ा खुद लिखूंगी ऐसी भाषा, ऐसी भाषा, एडवोकेट। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। 6 इलेक्शन लड़ी, 6 इलेक्शन है, आज तक हमारे ऊपर एक दब्बा नहीं लगा। अब ये नई कौन सी स्टोरी स्टार्ट कर दी